हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में क्वाड्रिक इक्वेशन से जितने भी सवाल पूछा, हर एक लैंग्वेज पर एक या दो सवाल का मैं सोल्यूशन करूंगा। टोटल 28 सवाल का सोल्यूशन करूंगा। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि समीकरण 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x-1 है कि मूल अल्फा बीटा और गामा है, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा ज्ञात कीजिए। जब इस सवाल रहे इस टाइप के कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, तो इसको हम तोड़ के क्या ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा गामा और प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बीटा। कुछ नहीं करना। जब इस सिग्मा इस तरह से लिखा रहे तो पहले अल्फा पर स्क्वायर है, तो फिर बीटा पर स्क्वायर कर देना, फिर गामा पर स्क्वायर करना, बस। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। तो तीनों कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि तीनों मूलों का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस डी बटे ए। तीनों मूल का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस डी बटे ए। मतलब जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है बी होता है, और एक्स का कोफिशिएंट सी होता है, और कांस्टेंट टर्म डी होता है। तो हमेशा याद रखना कि तीनों मूलों का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटे ए। तो डी कितना है, -1, तो -1 तो +1 होगा, बटे ए कितना 6 गुने तीनों मूलों का सम कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तीनों मूलों का सम क्या होता है, माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 11/6। टोटल कितना हो गया, 11/36। 11/36 ही आपका आंसर हो जाएगा, डी। कुछ नहीं कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का गामा, ये तीनों मूलों का सम सम कितना होता है, माइनस बी बटे ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस डी बटे ए। याद रखिए ये बोला। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा, समीकरण के एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना होगा, ये पूछ रहा। तो मूलों का गुणनफल क्या बताए थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों के मूलों का गुणनफल। हमने अभी इस टाइप पर टोटल 9 सवाल का सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। और सबका लैंग्वेज थोड़ा अलग अलग रहेगा। हम हमसे पूछ कर मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है, माइनस डी बटे ए। अभी पता है, तो माइनस डी, तो डी कितना है, माइनस के, और बटे ए कितना है के, तो इसका मान क्या होगा, -1। ये आपका आंसर होगा -1। जैसे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है बी, और एक्स का कोफिशिएंट सी, और कांस्टेंट टर्म डी होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल का पूछ रहा, दीर्घात समीकरण x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12/0 दिया गया है। एक समय में लिए गए दो मूलों के गुणनफलों का योग, मतलब दो मूल के गुणनफल का योग। मतलब हमसे सवाल पूछा क्या चीज, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान पूछ रहा। तो इसका मान क्या होता है, सी बटे ए। याद रखिएगा। और सी कितना है 4, और बटे ए कितना है 1, तो मतलब आंसर कितना होगा 4, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, समीकरण 2x³ प्लस 7x² माइनस 9x बराबर 12 के लिए मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मूलों का योगफल कितना होता है, माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी, तो बी कितना है 7, तो -7, और बटे ए कितना है 2, तो -7/2, डी आंसर हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा,
4x³ माइनस 8x² माइनस 13x प्लस 19 बराबर 0 के सभी मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा? मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये पूछ रहा है, और फिर गुणनफल पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान पूछ रहा है। तो मूलों का योग कितना होता है? माइनस बी बटे, तो माइनस बी कितना हो गया? -8, तो माइनस माइनस प्लस 8 बटे 4 मतलब 2 हो गया। और इसका गुणनफल क्या होता है? माइनस डी बटे ए, और माइनस डी कितना हो गया? 19 और बटे ए 4, तो 19 बटे 4 तो 2 होगा, और -19 बटे 4 पहला आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा? यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 का मूल है, तो अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अल्फा और बीटा क्या होता है? जैसे में कोई एक इक्वेशन दिया हुआ, तो इक्वेशन को सोल्व करने पर जो x का मान आता है वही तुम्हारा अल्फा बीटा होता है। जैसे x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0, तो इस इक्वेशन को सोल्व जब कीजिएगा तो x का मान जो निकलेगा ना वही तुम्हारा क्या होता है? अल्फा और बीटा होता है। मतलब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि x का मान यहाँ से निकाले, तो x का मान कैसे निकालेगा? दीर्घा से x² कितना होगा? 6 को क्या ले सकते हैं? 3 दूनी के 6, 3x माइनस 2x सॉरी प्लस और माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x निकालेगा तो कितना होगा? x माइनस 3 और यहाँ से 2, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3 और बराबर 0, तो यहाँ कितना हो गया? x बराबर निकल के आएगा -2 और 3, तो यही जो x का मान जो निकला ना यही अल्फा और बीटा हो गया। कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है तो वहाँ से जो x का मान जो निकल कर तो वही तुम्हारा क्या होता है? मूल होता है अल्फा और बीटा। तो x का मान -2 और b का मान 3, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मैं -2 को बीटा भी बोल सकते हो और 3 को अल्फा भी। तो हम कुछ अल्फा कितना? -2, तो इसके पावर 4 और प्लस बीटा के जब क्या था? 3, तो इसका पावर 4, तो 2 के पावर 4 मतलब 16 और 3 का पावर 4 मतलब क्या होगा? 81, 6 1 7 97 आ गया। तो ये आपका 97 का हो गया, आंसर हो गया। यही मूल होता है। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। जैसे मैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक तरह से बना देते हैं। जैसे इसको हम मिटाते हैं, ठीक ना? जैसे में इसको हम मिटाते हैं, ये तो एक तरह से बना दिए, x का मान निकाल के बना दीजिए, ठीक। अब इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं। जैसे में देखें ये अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 को क्या ले सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर की जगह पे क्या होगा? जैसे हम फॉर्मूला लागू किए हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसका फॉर्मूला यूज किए। अब अल्फा स्क्वायर पे बीटा स्क्वायर का क्या ले सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और इसका होल स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। और मूलों का सम क्या होता है? -b बटे a, तो -b में तो 1 का स्क्वायर के तो 1 आएगा, -2 और मूलों का गुणनफल क्या होता है? c बटे -b बटे c बटे c बटे मतलब क्या हुआ? -6 और इसका होल स्क्वायर और -2 इंटू मूलों का गुणनफल क्या होता है? -6, तो -6 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा? 36। और यहाँ पर क्या होगा? 6 दूनी के 12, 1 13, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? 169 में से 72 घटाइएगा तो कितना होगा? 97 आ गया कि नहीं? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं।
जैसे में हमने का फॉर्मूला लागू किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यही फॉर्मूला का हम यूज किए हैं। और मूलों का सम क्या होता है माइनस बी बटे और गुणनफल क्या होता है सी बटे ए। यही करना है, कुछ नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, हमसे सवाल क्या कर रहा है, यदि अल्फा और बीटा दीर्घात समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8y 0 का मूल है तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का सम और मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, मूलों का सम और मूलों का गुणनफल। तो क्या बताए थे, मूलों का सम क्या होता है माइनस बी बटे ए और मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए। तो माइनस बी कितना है 9 और बटे ए मत 1 माइनस सी 8 बटे 1 तो कितना आ गया 1। ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया कि कोई भी एक इक्वेशन दिया तो उसका मूल पूछे तो मूल मतलब क्या हुआ एक्स का मान पूछता है, वही एक्स का मान अल्फा बीटा होता है। जैसे में समीकरण दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a बराबर 0। तो इसका मूल पूछा, मूल मतलब क्या हुआ अल्फा बीटा। वो अल्फा बीटा क्या होता है एक्स का मान होता है। तो इस समीकरण को तोड़ेगा तो कैसे टूटेगा द्विघात समीकरण। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस ए प्लस 3 2a प्लस 3 ऐसे हम लिख सकते हैं। ताकि जब दोनों को गुना कीजिए कितना होगा 2a स्क्वायर, जब को आता ए प्लस 3 आएगा तो ए स्क्वायर प्लस 3 है और जोड़िएगा तो 2a प्लस 3 यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, सिर्फ ए होगा। ठीक, सिर्फ ए होगा। ए प्लस 3 में तोड़ सकते हैं कि नहीं, और प्लस का ले सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। जैसे हमको दोनों को गुना करने पर क्या होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 3 और जोड़ने पर क्या होना चाहिए 2a प्लस 3 आ गया। तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे x कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा x प्लस ए, और यहाँ पर अगर हम a प्लस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस ए। यहाँ से a जब कॉमन लीजिएगा तो इतना होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा x का मान माइनस ए प्लस 3 और माइनस 1 ही ना आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया कौन माइनस वाला, ये आंसर हो गया। अब ऐसे अगर नहीं देखना चाहते तो ऐसे भी दे सकते हैं कि जैसे में हमको क्या करना कि x का मान निकालना, तो ऑप्शन से चलिए कि x बराबर माइनस 1 रखने पर 0 आना चाहिए, x की जगह पर माइनस 3 रखने पर 0 आना चाहिए। जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसे नहीं निकालना चाहते तो ताकि हमको मूल मूल मतलब क्या होता है x का मान ही होता है अल्फा बीटा। तो x की जगह पर माइनस 1 रखिए और इसमें x की जगह पर माइनस 1 रख के 0 लाइए, तो 0 अगर आ गया तो सभी के आंसर सही है। आप बार बार ऑप्शन से चेक कीजिए, और न तो ऐसे भी चेक करते हैं अगर सब प्लस है तो नीचे तक मूल दोनों नेगेटिव होगा, तो दोनों नेगेटिव से ये है, ये है, कोई है नहीं। अगला सवाल देखिए, ये क्या पूछ रहा है एक्स का पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर पर 36 बार 0 को द्विघात समीकरण में लघुकृत करें और लघुकृत समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल मतलब क्या होगा बताए, हमको x का मान निकालना। देखिए यहाँ पर x का पावर 4 है तो हम एक्स स्क्वायर को कम मान लेते हैं बाई मान लेते हैं, तो बाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 बराबर 0। हमको बाई का हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर बराबर बाई मान लिए ताकि एक समीकरण देखा समीकरण बन गया। अब हमसे मूल पूछ रहा है मतलब बाई का मान पूछ रहा है, तो बाई निकालिए कैसे निकलेगा बाई स्क्वायर माइनस 9 का 36 9y माइनस 4y
प्लस 36 बराबर 0। अब यहाँ से y कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा, y माइनस 9 और 4 कॉमन लीजिएगा कितना हो जाएगा, y माइनस 4। तो y का मान कितना निकल के आ गया, 4 और 9। तो 4 और 9 ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। एक द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 द्वारा दिया गया है, तो के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के वास्तविक मूल बराबर हो। देखिए अब यहाँ से हम टोटल 6 सवाल का सोल्यूशन करवा लेंगे। अब यहाँ से नया टाइप शुरू हो गया। अब इस टाइप पर टोटल हम 6 सवाल का सोल्यूशन कराएंगे। पहले जो टाइप पर करा था उस पर 9 सवाल हुआ। अब यहाँ से नया टाइप हो गया। अब इस पर टोटल 6 सवाल का सोल्यूशन करवाएंगे। इसमें क्या पूछ रहा कि मूल क्या होना चाहिए, वास्तविक मूल होना चाहिए। अब एक इक्वेशन दिया है, उसका मूल वास्तविक कब होगा, जब डी का मान, डी मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। मतलब डेमिनेशन जो होता है मूल वास्तविक कब होता है, जब डेमिनेशन डी मतलब क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तो वह मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 जब आएगा तो समझने का मूल वास्तविक होगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या चाहिए कि वास्तविक मूल बराबर होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी, और कांस्टेंट सी होता है। अब बी के जगह पे क्या रहता है, -6, तो -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, -4, ए के जगह पे कितना है 1, और सी कितना है के बराबर 0। तो यहाँ से के निकालेगा कितना आएगा, 9 चौके 36, 9। तो ये आपका आंसर होगा, खत्म। अगला सवाल देखिए, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है, तो के स्क्वायर माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी पहले ही वाला सवाल है कि नहीं। हमने क्या बताया कि जब मूल वास्तविक और बराबर कब होगा, कोई भी एक इक्वेशन जो उसका मूल वास्तविक बराबर कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तब मूल वास्तविक होगा। अब बी के जगह पे कितना है, -8, तो -8 का स्क्वायर का 38, 64, -4, ए कितना है 2, और सी कितना है के बराबर 0। तो हमसे के यहाँ से निकालेगा तो कितना होगा, 8। अब के का मान 8 निकल गया। तो हमसे सवाल पूछा के स्क्वायर माइनस 8, तो के का स्क्वायर का 38, 64, और -5 कितना आ जाएगा, 59। आई 59 आपका आंसर हो गया। अब इस सवाल देखिए, इस सवाल क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1/0 के मूल वास्तविक और बराबर है, क्या लिखा हुआ, मूल वास्तविक बराबर। तो मूल वास्तविक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर कितना है, -4 4 का 16, -4, ए कितना है के, और सी कितना है 1 बराबर 0। तो के का मान कितना निकल गया, 4। तो ये आंसर हो गया। यहाँ से देखिए सवाल, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के लिए के का मान इस प्रकार निर्धारित करें कि समीकरण का मूल समान हो। तो मूल समान कब होगा, वही बताते कि मूल वास्तविक या मूल बराबर या मूल इक्वल कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो बी स्क्वायर कितना, -4 का स्क्वायर 16, -4, ए कितना है 7, और सी कितना है के बराबर 0। तो के का मान कितना निकल के आएगा, 16/28, और 28 मतलब 4/7, 4/7। ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, बी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस bx प्लस 16/0 के वास्तविक मूल समान हो। तो बताया था क्या चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो बी के जगह पे क्या है, बी है -4, ए के जगह पे कितना है 4, और सी के जगह पे कितना है 16 है बराबर 0। तो बी का मान जब निकाले कितना होगा, 16 16 का 16 अंडर रूट निकलेगा,
अब अंडर रूट जब निकले तब प्लस और माइनस दोनों आएगा, तब प्लस माइनस दोनों ही आंसर है। अगला सवाल देखिए, मान लीजिए कि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, यदि दीर्घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस 4a प्लस 7 जीरो के मूल पूर्णांक है, तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दिया है जिसका मूल एक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए। अब बताइए कोई भी मूल जो होता है वह एक पूर्णांक इंटीजर होना चाहिए, तो कब संभव है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए ना वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मूल एक इंटीजर कब आएगा, जैसे में कोई इक्वेशन है उसका मूल इंटीजर कब आएगा, क्योंकि मूल का पूर्णांक है मतलब इंटीजर है, कब होगा, जब वो मूल जीरो से बड़ा हो या परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तब वो मूल होगा, ना तो नहीं होगा। अब यहाँ से हम निकालते बी का मान कितना दिया हुआ, ए माइनस वन के होल स्क्वायर माइनस 4ac, सी कितना दिया हुआ 4a प्लस 7 दिया हुआ है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस 4 का 16a माइनस 7 का 28। अब निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 18a और माइनस 27 हो गया। अब इसका मान क्या होना चाहिए, जीरो या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जीरो से बड़ा या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब ए का मान ऐसा रखिए, ऑप्शन से चेक करना कि ए का मान ऐसा रखिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब जीरो से तो बड़ा होना ही चाहिए, उसके साथ वह परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, है ना। इंटीजर बने, इंटीजर क्या बनेगा, जब वह मान जीरो से बड़ा हो और वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ए का मान रख के चेक कीजिए, अगर ए का मान हम 23 रखते हैं जैसे में, तो अगर ए का मान 23 रखिएगा तो परफेक्ट स्क्वायर आता है कि नहीं, देखते हैं। तो ए का मान अगर 23 रखिएगा तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 और माइनस 18 को 23 से गुना कीजिए कितना होगा, 38 24 18 को 23 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है 38 24 और देखो 16 3 19 19 2 21 2 4 इतना आ गया और माइनस 27। आगे दोनों को जोड़ कितना 7 4 11 3 1 4 7 4 11 3 1 4 441 529 बेटा, तो परफेक्ट स्क्वायर तो अभी नहीं करेगा। कितना आएगा 8 8 6 12 नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर तो अभी नहीं करेगा। 88 आ रहा है, अब 88 परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता, ये जीरो से तो बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब 23 नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बार बार ऑप्शन से रख के चेक करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर अगर हम 25 रखते हैं तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और माइनस 18 को 25 से गुना करके कितना होगा 9 5 45 2 5 9 5 45 इतना आएगा माइनस 27 7 5 2 7 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। 8 7 4 11 नहीं आ रहा परफेक्ट स्क्वायर, 7 4 11 148 आ रहा है, मतलब 25 भी नहीं आ रहा है। तब हम रख के चेक करते हैं कितना परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए,
19 रख के चलते हैं तो 19 का कितना होता है 361। अब 18 को 19 से गुना कीजिए कितना होगा 364 है, 18 324 में 18 जोड़ेगा तो कितना होगा 8 4 12 3 1 4 इतना में से 27 तो कितना होगा 7 2 9 6 3। अब ये देखिएगा तो नेगेटिव आ जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, -8 आ रहा है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, ताकि हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 19 नहीं होता, आंसर कौन होगा डी होगा। एक एक चेक करके रखना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। हमको क्या चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अब हम 21 को रख के चेक करते हैं तो 441, 18 को 21 से गुना कीजिए कितना होगा 18 को 21 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 18 को 21 से गुना कीजिएगा कितना होगा 8 और 2 को 16 1 17 2 1 3 -27 15 15 4 2 6 4 2 345 और इसमें से घटाऊंगा देखा 6 5 11 6 5 11 6 5 11 गलती कर रहे हैं तो 15 7 2 7 गलती नहीं कर दिया 7 7 15 7 2 9 1 10 3 1 4 तो कितना आएगा 36 आएगा। अब 36 देखते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 0 से बड़ा भी है और 36 से परफेक्ट स्क्वायर भी है, मतलब 21 आंसर हो जाएगा। बस हमसे सवाल में कुछ नहीं कह रहा, सवाल क्या कर रहा कि हमका मूल जो होना चाहिए, एक इक्वेशन दिया उसका मूल जो होना चाहिए एक पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब कोई भी मूल एक इंटीजर कब होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब डेमिनेशन जो होना चाहिए ना डी वह एक 0 से बड़ा होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तब वह एक पूर्णांक इंटीजर होगा। तो ये बारी बारी रख के चेक करना पड़ेगा। 21 आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अब क्या कर रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0 का विविधता 9 के बराबर है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से नया टाइप शुरू हो गया। अब इस टाइप पर टोटल हम 5 सवाल का सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक, इस टाइप पर टोटल हम कितना सवाल का सोल्यूशन करेंगे 5 सवाल का सोल्यूशन करेंगे। देखिए विविधता मतलब क्या होता है डेमिनेशन, डी का मान होता है और डी का मान किसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जी। विविधता मतलब डेमिनेशन, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जी, यही सवाल होगा। तो बी के जगह पे क्या 3 है, 3 3 9 माइनस 4a और सी के है बराबर 0, तो के का मान कितना निकल के आएगा, ओ सॉरी विविधता 9 है तो 9 है, 9 कर दिए तो 9 इधर जाएगा तो 0, तो के का मान कितना आएगा बी स्क्वायर, तो बी कितना 3 3 9 माइनस 4ac बराबर कितना 9, विविधता 9 हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से 9 पट जाएगा तो 0, तो के का मान 0 आएगा, तो के का मान 0 आएगा। जैसे हमसे सवाल का पूछा विविधता पूछ रहा, तो विविधता क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमसे विविधता होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का मान 9 हमको दिया और डिमिनेशन। अब बी कितना होता है 3, तो 3 3 9 माइनस 4, ए का मान कितना होगा और सी का मान कितना है के बराबर 9, तो के का मान कितना होगा 9 ऊपर जाएगा तो 0 और 0 को 4 से जाना तो 0 ही आंसर आना है, खत्म। अगला सवाल देखिए, इस सवाल का पूछ रहा दीर्घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विविधता ज्ञात करना है।
और इसका मूल का प्रकृति भी निकालते विविधता, तो विविधता क्या बताएं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इन विविधता मतलब डिमिनेशन, डी का मान हमसे पूछा, अब बी कितना है 3, तो 3 3 9 माइनस 4 और ए कितना है 3 और सी कितना है 2, सॉरी बी 4 ना है तो इसमें 16 ना होगा, 16 माइनस 4 के बाद में 24 कितना होगा -8, मतलब विविधता जो होगा वो -8 आएगा, तो ये दोनों तो होगा नहीं प्लस है, मतलब ये दोनों होगा। अब बता कि मूल हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक तो होता नहीं है। जैसे कोई भी डिमिनेशन जो होता है डी, वो हम का मान क्या होता है, उसका मूल जैसे बी स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ये कब होता है जब मूल वास्तविक और बराबर हो, मतलब काल्पनिक कभी नहीं होता, मतलब डिमिनेशन सॉरी यहाँ पर देखेंगे डी का मान -8 आ रहा है, तो -8 आ रहा है मतलब मूल क्या होगा, काल्पनिक नहीं होगा। मतलब डी के मान अगर 0 से बड़ा हो या इक्वल हो तो उस समय को उसका मूल वास्तविक और समान होता है, लेकिन अगर डी का मान 0 से छोटा हो, मतलब ये क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, काल्पनिक हो जाएगा कि नहीं, तो पहला आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, हमसे क्या विविधता पूछ रहा, देखो विविधता क्या है, ऋणात्मक है, तो जब डिमिनेशन ऋणात्मक है तो उसका मूल कभी वास्तविक होगा नहीं होगा, वास्तविक तो होगा नहीं, वास्तविक होगा नहीं, सम्मिश्रित और कम्प्लेक्स का हमने क्या होता है कि डिमिनेशन ऋणात्मक, देखो डिमिनेशन का मूल जब वास्तविक कब होता है, यहाँ पर विविधता ऋणात्मक है, तो डिमिनेशन ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मूल कभी वास्तविक होगा नहीं करेगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल पूछा कि मूलों का प्रकृति बताना है, तो मूल का प्रकृति कैसा होगा, तो पहले समीकरण डी निकालते हैं, कोई इक्वेशन दे उसका मूल का प्रकृति कैसा, मूल वास्तविक है काल्पनिक कैसा है, तो हमको उसके लिए डिमिनेशन निकालना पड़ेगा। डिमिनेशन मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। अब बी के जगह कितना 1 और -4, ए के जगह कितना 2 और सी के जगह कितना 3, 4 दूंगा तो 24, मतलब 23 आ रहा, नेगेटिव आ रहा, तो नेगेटिव क्या बताता कि मूल एक इमेजिनरी है, वास्तविक है ये नहीं है। हमने क्या होता है कि डिमिनेशन अगर नेगेटिव आ रहा तो कभी मूल वास्तविक होगा नहीं, इमेजिनरी होगा, खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या बता रहा, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 बराबर 0 का विविधता कितना होगा, तो विविधता मतलब डी का मान पूछ रहा, तो बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 माइनस 13 का 52, 13 का 52 मतलब 48 आ गया, -48, तब -48 एक गो है, और ये क्या होगा, कोई इसका मूल वास्तविक नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, खत्म। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ से टोटल हम कितना सवाल का सोचें, अब यहाँ से नया टाइप हो गया, अब यहाँ पर से हम टोटल इतना 6 सवाल का सोचने करवाएंगे। ठीक, अब यहाँ से नया टाइप शुरू हो गया, अब इस टाइप का टोटल 6 सवाल का सोचने करवाएंगे। क्या पूछ रहा कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बार 0 और 4x स्क्वायर माइनस k प्लस 1x प्लस 6 बार 0 के दोनों मूल सार्व है। दोनों मूल सार्व होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का मूल कॉमन है, मतलब पहला इक्वेशन को सोल्व करने पर जो x का मान निकल के आएगा, दूसरा इक्वेशन को सोल्व करने पर जो x का मान निकल के आएगा, वो दोनों का मूल क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। देखिए दोनों यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि दोनों का मूल सार है, मतलब कॉमन है, मतलब पहला इक्वेशन को सोल्व करने पर मान लें कि अल्फा बीटा निकल के आया मूल, तो दूसरा इक्वेशन को जब एक्स का मान सोल्व करके निकालेंगे तो उसका मूल भी अल्फा बीटा ही आना चाहिए, मतलब दोनों का मूल सार होने का मतलब क्या हुआ कि पहला इक्वेशन को सोल्व करने पर जो एक्स का मान निकल के आया वही दूसरा इक्वेशन को सोल्व करने पर एक्स का मान आना चाहिए, मतलब दोनों मूल का होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन होने का मतलब पहले देखते हैं क्या चीज कि एक्स देखते हैं का कोफिशिएंट कितना गुना किया गया
दो गुना क्या आएगा, 2 से 4 क्या आएगा, दो गुना क्या आएगा। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर देखा जाए, जैसे में हम देखते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ 4x² माइनस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। और हमने क्या कहा, पहला इक्वेशन का जो मूल होगा वही दूसरा इक्वेशन का मूल होगा, मतलब दोनों मूल आपस में कॉमन होना चाहिए, साथ में कॉमन होना। तो हम देखते हैं कि एक्स का जो कोफिशिएंट है ये दुगुना करके लिखा गया है, एक्स का कोफिशिएंट को सिर्फ दुगुना करके लिखा गया, और कांस्टेंट जो है ना 3 के जगह बच्चे इसको भी देखते हैं कि दुगुना करके लिखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको भी दुगुना करके लिखा गया और कांस्टेंट टर्म भी दुगुना करके लिखा गया। इसका मतलब बी का जो कोफिशिएंट है इसको भी दुगुना करके लिखा गया होगा, मतलब के प्लस 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा कि नहीं। जैसे में ई भी तो दुगुना करके लिखा होगा, जैसे 5 का दुगुना क्या होता है 10, तो हमको के प्लस 1 कितना 10 के बराबर होगा कि नहीं, तो के का मान कितना होगा 9। तो ये हमसे सवाल पूछा था। देखो दोनों का मूल समान होने का मतलब क्या हुआ कि मतलब क्या होगा, पहला इक्वेशन का जो एक्स का मान होगा वही दूसरा इक्वेशन का एक्स का मान होगा, दोनों इक्वल होगा, फिक्स होगा। तो इसमें हम फर्क देखते हैं क्या चीज कि मल्टीपल एक्स का कोफिशिएंट दुगुना किया गया, कांस्टेंट भी दुगुना, तो मतलब बी का कोफिशिएंट को भी दुगुना किया गया, मतलब इक्वेशन को क्या किया गया, सिर्फ पहला का दुगुना कर दिया गया। पहला में 2 से गुना करोगे तो सेकंड वाला इक्वेशन आ जाता है कि नहीं, मतलब जैसे में 2x दिया हुआ है और माइनस 5x है प्लस 3 है बराबर 0 है। अगर इसको 2 से हम गुना करते हैं तो सेकंड वाला इक्वेशन आ जाता है कि नहीं, और 2 को ई पर ला जाएंगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं। मतलब किसी संख्या कोई इक्वेशन में किसी से हम गुना भी कर देंगे तो उसके मूल पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यही किया क्या, इसका सिर्फ कोफिशिएंट को दुगुना कर देगा, तो हम दुगुना कर देते हैं, सबको दुगुना कर देते हैं, खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या लिखा हुआ, यदि समीकरण x² प्लस 13x प्लस 2 बराबर 0 और ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल साव है मतलब कॉमन है, तो कौन सत्य नहीं है। अब बता सकते दोनों मूल साव मतलब क्या हुआ कि a का कोफिशिएंट कितना है, a का कोफिशिएंट a है, मतलब a के जगह पर क्या लिखा गया 1, और b के जगह पर कितना लिखा गया 3, और c के जगह पर क्या लिखा गया 2। हमने क्या बताया कि दोनों मूल साव है, तब तो देते हैं कि x का कोफिशिएंट कितना गुना किया गया, ये कितना किया गया, तो a के जगह पर कितना 1 है, b के जगह पर कितना 3 है, c के जगह पर 2 है। अब इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करो, पहला इक्वेशन में रखते हैं तो a के जगह पर हम 4 रखते हैं, कौन सेटिस्फाई करता है बराबर c के जगह पर कितना 2 और प्लस b के जगह पर 3, अब तो 4 6 4 10 आ रहा, यहाँ पर 4 दोनों को आ रहा नहीं, मतलब पहला आंसर गलत हो गया। हमको सत्य नहीं पूछ रहा, पहला गलत है, मतलब ई वाला सही है, बी सी और डी तीनों सही होगा। ये जैसे बी के जगह पर हम ए रखते हैं तो ए कितना 1 और माइनस बी के जगह पर 3 और सी के ऊपर 2 रखते हैं तो 0 आ रहा है कि नहीं, 1 माइनस 1 बराबर 0 आ गया कि नहीं, बी सही है कि नहीं। तो हमको ये आंसर पूछा था। अब इसमें क्या पूछा है, यदि दीर्घात समय का इतना बड़ा 0 में एक मूल साव है तो बी का मान निकालना है। एक मूल साव है तो एक मूल, पहला इक्वेशन दिया हुआ तो यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा, 6x² 7x माइनस बी बराबर 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 120 को कैसे लिख सकते हैं, 120 को हम तोड़ते हैं तो 60 30 15 और 8, 15x प्लस 8x 7x आ जाएगा बराबर 0। और यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 5, यहाँ पर अगर 4 कॉमन लेते हैं तो कितना होगा 2x माइनस 5
तो यहाँ से देखते हैं कि x का मान कितना निकल के आ जा रहा है, -4/3 और 5/2। तो हमसे कब पूछ रहा है, तो x की जगह पर इस इक्वेशन में रखो x का मान, ताकि एक मूल साफ होने का मतलब क्या हुआ कि पहला इक्वेशन को सोल्व करने पर x के जो मान निकल गया है उसमें से कोई एक मूल दूसरे इक्वेशन को सोल्व करने पर जो x का मान है उसमें से एक मूल इक्वल होना चाहिए। तो हम 5/2 सेकंड इक्वेशन में रख के चेक करते हैं कितना आएगा, 6 गुना 5 5 25 5 5 25 बटे 4 प्लस 6 गुना 5/2 -10 बराबर 0। अब देखते हैं कितना होता है, 3 2 25 से 75 और 30, 75 में से 30 घटाएंगे कितना होगा, 45, 75 सुन 6 न है 2 आएगा 25 से 75 मतलब 75 y 2 और प्लस 10 20 95 बटे 5/2। ऐसे गलती आ रहा है किसी, ठीक है तो इसको बताते हैं, हम गलती कर ही रहे थे, यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे निकल कर आएगा, जैसे पहला इक्वेशन को सोल्व करते मूलों का सम अगर निकालते हैं तो मूलों का सम का तो -2/7/6, ये आंसर गलती लगता है, इसको हम बाद में कराते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे में x स्क्वायर प्लस 3/2/0 के दोनों मूल एक अनदेखा समीकरण इतना के भी मूल है, मतलब पहला इक्वेशन का जो मूल है ना वही दूसरा इक्वेशन का मूल है। तो कब संभव है, जब इसका गुणांक दोनों इक्वल होना चाहिए, तो गुणज इक्वल होना चाहिए। हमें बताया था क्या भी कि दोनों का मूल कॉमन कब होता है, पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का मूलों का कॉमन कब होता है, जब इसका गुणज इक्वल होता है, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एक्स का बी के सब इक्वल होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अब क्या कर रहा, सी का मान ज्ञात कीजिए ताकि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3 + 0 और x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 माइनस 22/0 का एक उभयनिष्ठ मूल्यगार है। एक उभयनिष्ठ मूल्यगार होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहला इक्वेशन को सोल्व करने पर x का मान अल्फा बीटा आया, तो दूसरा इक्वेशन को सोल्व करने पर भी मान लेते कि अल्फा और बीटा आया, तो उसमें से एक मूल कॉमन होना चाहिए। मान लेते कि अल्फा दोनों में कॉमन है तो बीटा दोनों का मूल अलग अलग होगा। ये होना उभयनिष्ठ मतलब क्या हुआ कि पहला इक्वेशन में को सोल्व करने पर एक्स का मान अल्फा बीटा आया, तो दूसरा इक्वेशन को सोल्व करने पर अल्फा और बीटा 2 आएगा, मतलब ये अल्फा अल्फा दोनों में कॉमन है, एक मूल कॉमन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला इक्वेशन में एक्स के मान रखने पर 0 आना चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन में भी एक्स के मान 11 रखने पर 0 आना चाहिए। एक मूल 11 है, मतलब मान के चलते हैं कि अल्फा का मान 11 है। एक उभयनिष्ठ मूल 11 होने का मतलब हुआ कि अल्फा दोनों में 11 है, तो पहला इक्वेशन में एक्स का मान 11 रखोगे तो उसका मान भी 0 आना चाहिए। दूसरा इक्वेशन में एक्स का मान 11 रखो तो उसका मूल भी 0 आएगा। तो हमसे सवाल पूछ क्या रहा, सी, तो सी का मान कब निकलेगा, जब पहला इक्वेशन में 11 रखोगे तो पहले इक्वेशन में 11 रखोगे तो एक्स की जगह 11 रखोगे तो 121, 3 × 11 प्लस सी बराबर 0। जैसे में पहला इक्वेशन में एक्स की जगह पर 11 रखने पर 0 आना चाहिए और दूसरा इक्वेशन में भी एक्स की जगह पर 11 रखने पर 0 आना चाहिए। तो हमसे सवाल में सी पूछ रहा, तो सी कब निकलेगा, जब पहला इक्वेशन में एक्स की जगह पर 11 रखेंगे
तो वह किसका बराबर चाहिए 0, तो यहाँ से सी निकालो, 2 22 के 24, 11 के 33, कितना आ गया 9 3 12, 209, तो ये तुम्हारा सी का मान निकल गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी बाय 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्यू बाय 0 का सार मूल 3 है तो पी प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों का मूल 3 है, मतलब पहला इक्वेशन का जो x का मान है वही दूसरा इक्वेशन का x का मान है, दोनों का मूल कितना 3 है। तो पहला इक्वेशन में x के मान रख कर p निकाल दीजिए, तो 3 3 9 माइनस 38 24 प्लस p बराबर 0, तो p का मान कितना होगा 15, 9 5 14। अब दूसरा इक्वेशन में 3 रखिए, x यहाँ पर 3 रखिए, तो 3 3 9 प्लस 4 3 12 और प्लस q बराबर 0, तो q का मान कितना होगा 9 2 11 21 माइनस 21। अब हम दोनों का सम पूछ रहा, तो 15 माइनस 21 माइनस 6 और माइनस 6 आंसर हो गया। दोनों का मूल 7 3 का मतलब हुआ कि पहला इक्वेशन में x का मान 3 रखने पर 0 होना चाहिए, दूसरा इक्वेशन में भी x का मान रखने पर 0 होना चाहिए। तो पहला इक्वेशन में x का मान 3 रखकर p निकाल दो, दूसरा इक्वेशन में x का मान 3 रखकर q निकाल देते, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल हमको दे ले, मूलों का योग दे रहे गुणनफल दे ले, तो समीकरण पूछ रहा। देखिए अब इस टाइप पर हम 2 सवाल करेंगे, ठीक। जब इस समीकरण निकालना हो तो कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का सम इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, इस समीकरण निकलता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का सम कितना दिया हुआ 4 माइनस 3√2 इंटू एक्स और मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ माइनस 28 बराबर 0, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा माइनस 28, तो यही आंसर हो गया आपका डी, खत्म। अगला सवाल देखिए, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 बाय 0 का मूल है तो 3x और 3 बीटा मूलों वाला समीकरण ज्ञात करिए। समीकरण निकालना है तो जिसका मूल कितना दिया हुआ 3 अल्फा अल्फा का मान दे रहे हैं और 3 बीटा बीटा का मान दे रहे हैं। जैसे हमको कहा एक इक्वेशन है उसका अल्फा और बीटा मूल है, तो हमको इक्वेशन निकालना है जिसका मूल 3 अल्फा और 3 बीटा हो, मतलब अल्फा का मान 3 अल्फा बीटा का मान 3 बीटा, तो मूलों का सम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे तो अल्फा का मान कितना 3 है, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, इन मूलों का सम निकल कर कि नहीं। अब मूलों का गुणनफल जब निकालेंगे तो कितना होगा 3 अल्फा को 3 बीटा से गुना करेंगे तो होगा 9 अल्फा बीटा, मूलों का गुणनफल निकल गया। अब हमसे इक्वेशन पूछा, इक्वेशन कैसे निकलता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का सम कितना 3 अल्फा प्लस बीटा। अब देखा जाए कि 3 गुण, अब अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकलेगा माइनस बी बटे माइनस बी कितना 6, तो 6 है 36 18 और 9 गुण मूलों का गुणनफल कैसे निकलेगा माइनस सी बटे तो माइनस 5 45, यहाँ से मूलों का कितना लेगा 18 एक्स और माइनस 45 बराबर 0, आंसर हो गया। हमसे सवाल क्या हुआ कि जैसे में 3 अल्फा मूल है और 3 बीटा दूसरा मूल है, तो इस मूल का यूज करके इक्वेशन निकालना है, तो मूलों का सम हमको निकालना है। तो मूलों का सम तो अल्फा कितना 3 अल्फा और बीटा कितना 3 बीटा, दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। और मूलों का सम कैसे निकालेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे पहला इक्वेशन को सोल्व करके अल्फा बीटा निकालते हैं। तो मूलों का सम इक्वेशन कैसे निकलता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का सम इंटू एक्स माइनस और प्लस गुणनफल बराबर 0। हमने टोटल
दीर्घात समीकरण से 28 सवाल करवाए हैं और जितने भी लैंग्वेज पर पूछा है हर एक लैंग्वेज पर 1 2 या 3 4 सवाल का सॉल्व करवा दूँ। जय हिंद दोस्तों।